नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब में आज बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतें कब कम होंगी। ये सवाल सोशल मीडिया पर लगातार पूछा जा रहा है। इसका कारण ये है कि क्रूड ऑयल की कीमतें अब उसी स्तर पर पहुंच गई है जहां फरवरी में थी, यानी जब ईरान और अमेरिका और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ था फरवरी में। उस समय करीब $73 प्रति बैरल रेट था क्रूड ऑयल का, और अब लगभग भाव वही पहुंच गया है। तो इसलिए यह सवाल उठना लाजमी है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें कम हुई है तो फिर हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कब कम होंगी। इसका जवाब है जल्दी नहीं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए 3 बातें समझना जरूरी है। पहली बात यह है कि जो युद्ध विराम हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, जो समझौता हुआ है, वो 60 दिन के लिए हुआ है। और उस 60 दिन में अभी सिर्फ 11 दिन ही बीते हैं कि पिछले 2 दिनों से अमेरिका और ईरान वापस एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। और कारण वही है जिसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के कारण ही क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी थी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही दुनिया का 20% कच्चा तेल या क्रूड ऑयल गुजरता है। और ये फरवरी के आखिर से बंद हो गई थी। इसके चलते चूंकि सप्लाई बाजार में कम था, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई, और क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ गई। तो पहली बात तो ये है कि अभी ये पुराना, सिर्फ 11 दिन पुराना युद्ध विराम है, और 11 दिन में भी हमने देखा कि शनिवार को और रविवार को ईरान और अमेरिका दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। इसका क्रूड ऑयल के बाजार पर या शेयर बाजार पर अभी तक असर इसलिए नहीं देखने मिला है क्योंकि अमेरिका ने जो जवाबी हमला किया था, वो अमेरिका का जो शेयर बाजार था वो शुक्रवार को बंद होने के बाद किया था, या जो ऑयल मार्केट था वो बंद होने के बाद किया था। तो इसका असर अगर कोई क्रूड ऑयल पर है या शेयर बाजार पर है तो वो देखने के लिए हमें सोमवार तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि क्रूड ऑयल के दाम कम तो हुए हैं, लेकिन ये जो घटनाएं हुई है इससे वापस बढ़ने की आशंका है। कितने बढ़ेंगे ये कहना भी मुश्किल है। और 1 मिनट के अगर हम मान भी लेते हैं कि भाव नहीं बढ़ेंगे, ये अमेरिका और ईरान में जो खटपट चल रही है ये रुक जाएगी, क्योंकि दोनों देश अब चाहते हैं कि युद्ध विराम हो जाए। वैसे स्थिति में भी अगर मान लीजिए कि ये $73 प्रति बैरल ही क्रूड ऑयल का भाव रहता है या उससे भी नीचे आ जाता है, तब भी भारत में क्या पेट्रोल डीजल सस्ता होगा? तो इसको समझने से पहले एक बात समझिए कि जो विधानसभा के चुनाव होने वाले थे अप्रैल महीने में, उसके चलते सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए थे। तो पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ जाने चाहिए थे, अगर बाजार भाव से चलते तो मार्च महीने से ही बढ़ जाने थे। लेकिन भाव कब बढ़े? 15 मई के बाद, मतलब करीब 2.5 महीने बाद पेट्रोलियम कंपनियों ने अपने भाव बढ़ाए। तो इसके चलते उनको उस 2.5-3 महीने में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। और अब यह अनुमान है कि ये जो 1 लाख करोड़ रुपए का उनको घाटा हुआ है, उसकी भरपाई के लिए उन्हें अगले 2.5-3 महीने तक पेट्रोल डीजल 7.5 रुपये जो महंगा बेच रहे हैं प्रति लीटर, वो बेचना पड़ेगा, तभी जाके वो भरपाई कर पाएंगे। तो बात ये हुई कि जब तक भरपाई नहीं होगी तब तक इस बात की संभावना बहुत कम है कि पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा। अब सिर्फ बात इसमें सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों की नहीं है, इसमें एक और पेच है। बात यह है कि सरकार ने, जैसे मैंने कहा कि पेट्रोल पंप पर तो दाम नहीं बढ़े थे मार्च महीने में, लेकिन सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों का घाटा कम करने के लिए मार्च महीने के आखिर में जाकर एक्साइज ड्यूटी जो लगती है पेट्रोल और डीजल पर, मतलब जब पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल या डीजल बनाती है तो प्रति लीटर पैसे देती है, वो सरकार को टैक्स देती है, एक्साइज ड्यूटी। तो वो 10 रुपये से घटा दी थी सरकार ने। 10 रुपये से जब वो ड्यूटी घटा दी थी तो एक अनुमान ये है कि सरकार को पूरे साल भर में करीब 1 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा। तो अब अगर पहली सूरत तो ये है कि युद्ध आगे ना बढ़े, क्रूड ऑयल के दाम ना बढ़े। दूसरी सूरत यह है कि करीब 2.5 से 3 महीने में पेट्रोलियम कंपनियां अपना जो पुराना घाटा है वो भर लेगी। अब इसके बाद भी हो सकता है कि सरकार, चूंकि उसका भी ये जो 10 रुपया प्रति लीटर
उसने दाम कम किया है और सरकार की जो फिस्कल सिचुएशन है, मतलब उसका जो टैक्स कलेक्शन है वो कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, सरकार पर भी दबाव है, सब्सिडी के खर्चे बढ़ रहे हैं, तो सरकार चाहेगी कि जितना वो टैक्स बटोर सकती है वो बटोर ले। तो इसलिए बहुत संभव है कि क्रूड ऑयल के दाम अगर और नीचे जाते हैं या पेट्रोलियम कंपनियों का घाटा पूरा हो जाता है तो सरकार भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देगी। इससे पेट्रोल के दाम जो है जस के तस रहेंगे, लेकिन हमको और आपको फायदा नहीं होगा। तो फिर आप पूछेंगे कि हम कब तक इंतजार करेंगे? तो देखिए, इस सरकार का और पेट्रोलियम कंपनियों का जो रिकॉर्ड रहा है कि भाव आमतौर पे तभी कम हुए हैं जब कोई चुनाव होने वाला है। 2022 में फरवरी मार्च में पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, तो नवंबर महीने में 2021 में पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए गए थे। 2024 में अप्रैल महीने से चुनाव थे, मार्च के महीने में पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए गए। उसके बाद से करीब 2-2.5 साल से भाव जस के तस बने हुए हैं, मतलब अभी ये जो बढ़े उसको छोड़ दीजिए। तो अगर क्रूड ऑयल के दाम जहां हैं वहीं बने रहते हैं, तब भी तुरंत से दाम घटने की संभावना नहीं है। अगर दाम घटते हैं तो जैसा मैंने कहा कि अगले वर्ष जो शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके कुछ महीने पहले दाम बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, मतलब दिवाली के बाद में, अक्टूबर नवंबर महीने के बाद में हो सकता है कि सरकार राहत दे दे, पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाए। तो हिसाब किताब में आज के लिए इतना ही। अगर इस एपिसोड को लेकर आपका कोई सवाल है मेरे से तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। मेरी कोशिश होगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए। एक बार फिर से हिसाब किताब का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।